हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हो रही है दिवाली के लिए किचन की सफाई। कल हमने रूम की सफाई कर दी थी फर्स्ट फ्लोर पे, और अब हम कर रहे हैं किचन की सफाई। हम क्या कर रहे हैं, मेरी आज तबीयत ख़राब है, मेरे को आज ज़ुकाम बुखार हो रखा है, वायरल फ़ीवर हो रखा है। तो भाभी ही सफाई कर रही हैं। तो यहाँ भाभी ने सोच लिया कि आज मैं किचन साफ़ करके रहूँगी। धीरे धीरे करके ऐसे ही काम होता रहेगा दिवाली होने तक। दिवाली होने तक क्या, दिवाली से पहले भी त्यौहार आएंगे, करवा चौथ आएगी और फिर होली माता का व्रत आएगा, तो इसलिए सफाई तो करनी ही पड़ेगी। तो भाभी और हमने सोचा कि धीरे धीरे हम रोज़ कुछ थोड़ा थोड़ा करेंगे, तो दिवाली तक या दिवाली करवा चौथ तक सफाई हो जाएगी। तो यहाँ भाभी उतार रही है सारे सामान। धीरे धीरे करके सामान कमरे में शिफ्ट करेंगी। थोड़ी बहुत हेल्प पीछे से मैं कर रही हूँ। मैंने कहा ठीक है भाभी, मैं कैमरा पकड़ती हूँ, आप करिए, और मैं भी थोड़ा बहुत आपकी हेल्प करती रहूँगी। तो यहाँ भाभी किचन का सामान धीरे धीरे रूम में लाकर साइड से रख रही है। ये बर्तन साफ़ हो चुके हैं, ये भाभी ने साफ़ कर दिए थे, और ये मैंने कहा कि यहाँ रख देते हैं, फिर आपके लिए आसानी होगी। तो यहाँ भाभी किचन से सारा सामान शिफ्ट कर रही है। दोस्तों, ये हमारी फर्स्ट फ्लोर वाली किचन है। हमारी एक किचन नीचे भी है। हमारे पापा की हेल्थ में 2014 जब स्टार्ट हुआ था, तो उनको हार्ट प्रॉब्लम हो गया था, उनको अटैक हो गया था, हार्ट अटैक। तो उनका हार्ट की सर्जरी हम लोगों ने कराई थी, जिसकी वजह से, और उनके लंग्स में भी थोड़ा इन्फेक्शन था, COPD। तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो जिस वजह से हमने फिर क्या करा कि उनको रिकवरी और क्लीन चाहिए था पूरा। तो हमने ऊपर शिफ्ट की किचन, ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो, सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए हमारे जो पापा जी हैं वो नीचे रहते हैं, अब आराम करते हैं, और यहाँ ऊपर हमने सिर्फ किचन अपना शिफ्ट किया है। तो यहाँ भाभी सारे डब्बे निकाल रही है। कुछ डब्बे स्टील के हैं, कुछ डब्बे प्लास्टिक के यूज़ हैं, और ये रैक, एक काम चलाओ रैक जो हमने ऐसे ही ली थी कि वही सामान रख लेंगे। नीचे तो हम सारा सामान अपना उस स्लैब में ही शिफ्ट रखते हैं। ये कुछ काम चलाओ एक हमने ख़रीद लिया था, तो इसमें शिफ्ट कर दिए सारे डब्बे। तो यहाँ पे निकाल रहे हैं। वैसे हमने पेस्ट कंट्रोल कराया था, बहुत सारे कॉकरोच, हमारे अगर ग्राउंड फ्लोर है ना दोस्तों, तो उसमें क्या होता है कि ना सीवर है यहाँ पे, तो नीचे के फ्लोर में कॉकरोच ना आ ही जाते हैं। तो फिर पेस्ट कंट्रोल कराया था, तो उसमें अभी तो बहुत राहत है, नहीं तो पहले तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। तो लेकिन आज ऐसा हुआ कि 2-4 कॉकरोच दिखे, तो फिर हमने वो जो रैक था ना, तो मैं धूप में रख के आ गई थी ऊपर। मैंने सोचा जो भी होंगे तो अपना निकल जाएंगे। अब यहाँ भाभी सारे डब्बे में जो सामान है, वो बोल रही कि मैं इन डब्बों के सामान को उसमें रखूँ, किसी बर्तन में या पॉलीथीन में, तो ताकि ये आसानी से साफ़ हो जाएंगे। यहाँ पे हम दोनों कुछ बात कर रहे हैं। ये देखिए, ये रैक है। और आप भी बताइएगा, आपके घर में भी अब तो सफाई चालू हो गई होगी, इन दिनों से शुरू हो जाती है सफाई नॉर्मली सबके घरों में। और ये क्या होता है ना दोस्तों, त्योहारों का टाइम ऐसा होता है कि एक बहाना हो जाता है कि भाई अब घर की सफाई होनी है। देखो, घर को भी क्लीन चाहिए, हाइजीन रखना बहुत ज़रूरी है। घर साफ़ रहता है तो मन साफ़ रहता है, मन खुश रहता है तो हर काम अच्छा ही होता है। और आपका अगर मन खुश नहीं है, घर साफ़ नहीं है, तो मन नहीं लगता, वो फिर दिक्कत होता है। तो इसीलिए यहाँ पे भाभी कुछ कह रही है कि हम इसमें से निकाल लेती हूँ ये सारा सामान। मैं कहा हाँ करिए, आपको जैसा अच्छा लगे। तो भाभी कुछ बात करते हुए यहाँ पे, बिट्टू आज नहीं दिखेगी आपको इस टाइम, सुबह मॉर्निंग का टाइम है, तो बिट्टू गई है आज स्कूल। वो पूरा 1 हफ्ते में स्कूल गई है, उसको वायरल फ़ीवर हो गया था, वो बीमार रहती है। तो बच्चे आजकल के खाते पीते हैं नहीं, ठीक से खाना पीना नहीं करती, बहुत कोशिश करते हैं उसको खिलाने की, वो पर चॉकलेट ये सब चीज़ों में ज़्यादा रहती है। और हम इस कोशिश बहुत करते हैं, भाभी बहुत कोशिश करती है कि उसे भाई खिलाएँ। घर का खाना देखो सबसे बेस्ट होता है, और बच्चे क्या करते हैं, ये इग्नोर करते हैं, घर का खाना नहीं खाना चाहते। तो यहाँ पे भाभी अब लग गई हैं अपने डब्बे क्लीन करने के लिए। यहाँ पे कुछ बात हो रही है, पता नहीं यहाँ पे कुछ बात कर रही थी भाई, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो कुछ कहते हुए कुछ मंगा रही थी शायद, मैंने कहा अच्छा मैं लेके आती हूँ।
तो ये भाभी क्लीन कर रही हैं यहाँ पे अपने डब्बे। तो यहाँ मैं भाभी से बोल रही हूँ भैया अभी मैं पापा को दवाई दे के आती हूँ। सुबह मॉर्निंग का टाइम की दवाई देने का था तो मैं नीचे चली गई थी, जा रही थी दवाई देने के लिए पापा को हार्ट की दवाई देनी पड़ती है, उनकी दवाइयाँ चल रही हैं। क्या करें दोस्तों, ये तो टाइम होता ही है। सर्जरी के बाद रिकवरी थोड़ी स्लो तो होती है बुज़ुर्गों के लिए, पर क्या कर सकते हैं, देखिए करना तो पड़ता ही है। पर फिर भी अब उनकी कंडीशन बहुत अच्छी है, बहुत बेटर है, चलते हैं घूमते हैं, अपने पूरा काम खुद कर लेते हैं। ऐसा नहीं, नहाना खुद से नहा भी लेते हैं, खा भी लेते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। भगवान ने बहुत मदद की, अब तो वो बहुत अच्छे हैं। तो वह भी यहाँ कुछ बोलते हुए भाभी को टेंशन हो रही क्योंकि टाइम जल्दी जल्दी कट होता जा रहा है। रास्ता के स्कूल से आने का भी टाइम हो रहा है, भाभी उसे लेके आती है स्कूल से। एक जन जाता है, एक जन घर पे रहता है। कभी मैं चली जाती हूँ, लेकिन मैक्सिमम टाइम तो भाभी ही जाती है, क्योंकि वो बोलती है कि भाई मुझे मम्मी तुम लेने आओ। कभी कभी होता है कि बोलती है बुआ जी आप लेने आओ, तो मैक्सिमम उसे मम्मी लेने जाती है उसकी। तो अब उसका टाइम हो रहा है तो वह कहते हुए तो होता रहेगा, पहले राचिता को ले आओ आप, नहीं तो वो रोने लगेगी फिर। तो दोस्तों यहाँ पर भाभी बता रही है ये गोल नारियल जो है सूखा, ये मैं नवरात्रि के लिए लाई थी और ये देखो अंदर से ख़राब निकल गया। क्या कर सकते हैं बताओ, ये दुकान वाले ना ऐसे ही करते हैं, मतलब इधर से नज़र बचाओ ना तो कुछ भी डाल देते हैं। अब पैसे भी गए और ये नारियल भी ख़राब आ गया। तो भाभी वही बता रही है। तो यहाँ हमारी भाभी गोले के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कि गोला ख़राब आ गया था, लेके तो मैं ही आई थी, पर क्या कर सकते हैं, अब ख़राब आ गया, देखा था नहीं उस टाइम। उसने बोला जल्दी जल्दी कि ठीक है ले जाओ, चलो कोई बात नहीं। अब गोले के ऊपर थोड़ी देर झगड़ा करें जाके। चलो यहाँ भाभी अपना काम कर रही है अब धीरे धीरे। तो दोस्तों अब ये देखो राचिता स्कूल से आ गई है और मैडम जी क्या कर रही हैं पता है, ये अपना रचित देख रही है। रचित रो तो ये छोड़ ही नहीं सकती। यहाँ पे ये सारे डब्बे वगैरह सब क्लीन हो गए हैं, बर्तन भी क्लीन हो गए हैं, सब अंदर शिफ्ट कर दिए हैं, ये साफ़ हो चुके हैं जो। और आधी सफाई चल रही है किचन में। और दोपहर का खाना बनाने में भाभी लग गई है। दोपहर को आज बनाए भिंडी की सब्ज़ी बनाया भाभी ने। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी यार, बिल्कुल भी पता नहीं, इतना ज़्यादा सर में दर्द और ज़ुकाम बहुत ज़्यादा। मैं कहा अभी आज तो मुझसे खड़ा ही नहीं होता यार बिल्कुल भी। मैंने कहा आज तो हिम्मत नहीं है भाई कुछ भी करने की। तो यहाँ पे भाभी दिखा रही है भिंडी की सब्ज़ी बनाई। भिंडी तो मुझे बहुत पसंद है, वैसे मुझे सारी सब्ज़ियाँ बहुत पसंद हैं। तो नॉर्मली क्या था, मैं और भाभी तो खा लेते हैं जो बनता है, पर हाँ भाभी टिंडे नहीं खाती भाभी। और सन्ना संदीप भैया खाते टिंडे, वो मैं खाती हूँ। ये है बाबा का। यहाँ पे पापा जी के लिए बनी है भिंडी, दही और पोहा। उनकी डाइट में ये नॉर्मल चीज़ें ही ऐड की हैं अभी, तो हम उन्हें वही देते हैं जो कि आसानी से उनका पच जाए। यहाँ पे भाभी दिखा रही है कि देखो यहाँ पे अभी ये टाइम है, तो हमारी भाभी जी चढ़ गई हैं अपने किचन की स्लैब पे और अब इन्होंने संभाल लिया है काम, डब्बों को ऊपर लगा। और ये देखो ये आ गया हमारा घर का कुंडा,
ये भाभी सारे डब्बे वगैरह क्लीन हो चुके हैं, तो अब ये ऊपर शिफ्ट करेंगी। अभी सफाई कर रहे हैं ऊपर। इस टाइम बज चुके थे दोपहर के 3 और ये सारा सामान बाहर, तो करीब करीब 4 बजे तक देखो मैं सफाई और करके बिट्टू निपटे दोनों थे। बैठे हैं, तो हाय बोलो। तो ये देखो राचिता, और हम दोनों क्या कर रहे हैं, हम दोनों ये सामान जो है ना, ये सारा सामान, ये सामान इन डब्बों में भर रहे हैं, ठीक है, ताकि हम इसे किचन में रख सकें। ठीक है फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, देखो ये बिट्टू है। बिट्टू क्या बनना है, क्या खा रहे हो भाई? बूंदी। ये इसके पापा आ गए हैं। ये बननी है मैगी और चाय बन के तैयार हो गई है। हेलो फ्रेंड्स, मैं बर्तन धो रही थी, देखो कहने लगी बिट्टू पहले मुझे पढ़ाओ मम्मी, वरना टीचर डांटेगी सुबह को मुझे। चलो भाई, मेरी बिट्टू हेलो करो। अब इसका होमवर्क कराते हैं, देखते हैं। चलो दिखाओ, ये किसकी कॉपी है? मैथ की। देखते हैं, बिट्टू के टेस्ट हुए थे, देखते हैं क्या प्रोग्रेसिंग हुई है इसकी। देखते हैं, पहले इसकी प्रोग्रेसिंग देखते हैं। अरे वाह, देखो फ्रेंड्स, 10 में से 10 और डबल स्टार मिला है बिट्टू को। ये देखिए, ये देखो, वेरी गुड। अरे वाह बिट्टू, आपकी तो प्रोग्रेसिंग अच्छी हो रही है बेटा। 10 में से 10। अरे वाह, इसमें 4 में से 4 है और स्टार मिला है। देखिए, ये देखो, ये देखिए, प्रोग्रेसिंग तो सही है बिट्टू की। ये है मैथ की। अब हिंदी के में देखते हैं, हिंदी के में क्या मिला है। बिट्टू के अभी एग्ज़ाम हुए थे ना, तो उसके नंबर हैं इसके बिट्टू के। ये देखिए, अरे वाह बिट्टू, बेटा गुड। 7 में से 7 है इसमें बिट्टू के। और देखो बेटा, आपके तो बटे के बटे नंबर आ रहे हैं। देखो गुड मिला है, 4 में से 4। अरे वाह, वेरी गुड। फिर भी रोते हो आप बिट्टू, अब तो रो के नहीं जाओगे? बताइए, अब तो नहीं। देखो कितना अच्छा है ना, है नहीं? अब हम होमवर्क करते हैं दोनों। तो यहाँ भाभी बिट्टू को पढ़ा रही है। ये शाम का टाइम है, दोनों में से कोई भी पढ़ा देता है, कभी भाई पढ़ा देते कभी मैं पढ़ा देती हूँ। इसके मूड के ऊपर डिपेंड है किससे पढ़ना चाहती है। इस टाइम मैं गई थी डॉक्टर के पास, डॉक्टर को दिखाने के लिए दवाई लेके आई शाम को। तो ये भाभी से यहाँ फिर मैथ का पढ़ा रही हैं। देखो ये ना रोज़ स्कूल जाती है रोते हुए, इसका एक ही काम है, सुबह चाहे शाम को कुछ भी होगा स्कूल जाएगी रो के। ये मैडम लगी हुई है अपना फोकस पढ़ाई पे। वैसे तो इसका इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छा है, मैम भी बोलती है कि पढ़ाई तो अच्छे से करती है, बस ये रोती है। पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम होती है, क्यों रोती है, समझ नहीं आता। ऐसे तो इसको काफ़ी टाइम हो गया, अब 1 साल हो जाएगा धीरे धीरे, पर ये ना ठीक से सेटल नहीं हो पा रही स्कूल में, रोती रहेगी रोज़, पता नहीं क्या दिक्कत है इसको। क्या आपके घर के बच्चे भी ऐसे करते हैं? कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा। मुझे लगता है कि शायद राचिता ही करती है। वैसे हम भी जब छोटे थे तो करते थे, पर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, फिर एडजस्ट हो गए थे। पर पता नहीं इसको क्या हो रहा है। एक तो ये बीमार भी हो गई थी, तो स्कूल की छुट्टियां बीच में हो जाती हैं, तो ये फिर इसको ब्रेक लग रहा है, ब्रेक हो जाता है इसका, तो ये फिर स्कूल जब जाने का टाइम होता है तो फिर वो रोने बैठ जाती है कि मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। फिर ज़बरदस्ती भेजना तो पड़ता ही है, वरना फिर और नहीं जाएगी स्कूल, और स्कूल जाए बिना कैसे काम चलेगा। तो ये था आज का हमारा व्लॉग, बताइएगा आपको कैसे लगा। और दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा व्लॉग देखने के लिए। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बस यही प्रार्थना है। बाय बाय।